आज हम एमएस वर्ड के आगे पार्ट को सीखने वाले हैं। इस 3 ऑप्शन को हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में, जो कि इंसर्ट बटन के अंदर में ये रिबन में आता है। तो इस 3 ऑप्शन को आज हम लोग सीखने वाले हैं गाइज, बिल्कुल बारीक से। बुकमार्क के पहले मैंने थोड़ा सा बता चुका हूँ, इसके पहले भी होम वाले बटन में इसका एक जगह यूज आया था, तो मैं वहाँ पे बता चुका हूँ। यदि आप लोग नहीं देखे हुआ स्टार्टिंग से इसके सारे पार्ट, आज ये 8वां पार्ट है, तो आप लोग जल्दी से जा करके 7 पार्ट देख सकते हैं और सीख सकते हैं बिल्कुल एमएस वर्ड को बिल्कुल आसानी शुरू से। तो चलिए आज हम शुरू करने वाले हैं इंसर्ट बटन के इन 3 ऑप्शन के बारे में। बाकी के ये सारे ऑप्शन आप लोग को पहले मैंने बता चुका हूँ, तो आप लोग ने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइपरलिंक के बारे में। जैसे हाइपरलिंक को समझने के लिए हम लोग को मान लीजिए कुछ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे लिख लेता हूँ, आप लोग जैसे कि हाइपरलिंक के बारे में जैसे समझ लीजिए। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग देखते होंगे कि कुछ भी लिखा हुआ होता है, कोई भी पैराग्राफ, और वहाँ पे लिखा हुआ होता है नीचे में रीड मोर, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। नहीं तो फिर कहीं कहीं पे ऐसा होता है कुछ उसके बारे में लिखा हुआ होता है और उस वेबसाइट पे विजिट करने के लिए हमको दिया हुआ होता है लिंक, क्लिक हेयर टू विजिट हेयर। तो ऐसा कुछ होता है, यानी कि उस वहाँ पे स्पेस कम है, इसीलिए हम लोग आगे उसके और आगे बढ़ें और उसके बारे में देख सके, या फिर जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ वो यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता, तो दूसरे फाइल से अटैच मैं दूसरे फाइल को यहाँ पे मैं अटैच करके और आप लोग को इसके थ्रू उस फाइल पे ले जा सकूं। तो ये काम है हाइपरलिंक का। कैसे काम करता है चलिए मैं बताता हूँ। जैसे मैं इसमें ये सिंपली लिख देता हूँ MMMM, ठीक है। इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ये फाइल हमारा सेव हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को, ये देख सकते हो आप लोग, इस फाइल्स को सेव मैंने कर लिया है। अब मैं दूसरा फाइल फिर से एमएस वर्ड को ओपन करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स था वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे दिया जाए, लेकिन मैं यदि चाहूँ उसको ओपन करना तो मैं मान ली कि लिख दूंगा क्लिक हेयर टू विजिट, ओके, मैंने लिख दिया क्लिक हेयर टू विजिट। अब मैं चाहता हूं कि इसके थ्रू मुझे उसको ओपन करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा। इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, आप लोग को हाइपरलिंक का ऑप्शन क्लिक करना है, या फिर आप लोग Ctrl+K करके भी इसको क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, इसका शॉर्ट की है, ठीक है। अब यहाँ से जाने के बाद आपको जिस भी चीज़ को यहाँ पे ऐड करना है उसको आप लोग ऐड कर सकते हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी फाइल हो, कोई भी फोल्डर हो, कुछ भी हो, आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे मैं उस फोल्डर को ऐड करना चाहता हूँ, इस फाइल पे जाऊँगा, यहाँ से डेस्कटॉप पे मैंने उसको सेव किया था, आप लोग जानते ही हो, और मैं इसको MMM देख सकते हैं यहाँ से, और ओके वाले ऑप्शन पे मैं इसको सिलेक्ट करके ओके कर लेता हूँ। ये देखिए, आप यहाँ से भी चाहें तो इसका नाम वगैरह भी चेंज कर चाहें तो कर सकते हैं कि डिस्प्ले पे क्या शो होना चाहिए, तो आप लोग यहाँ से नाम भी चेंज कर सकते हैं यदि आप लोग ने वहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया है तो। और मैं ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। ये देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से हो गया। अब मैं आप लोग को सेम इसी तरह से दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने इस वर्ड को सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन फिर से मैं हाइपरलिंक वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ कि क्लिक हेयर, मैं सिंपल लिख देता हूँ क्लिक हेयर, ओके। और यहाँ पे जाने के बाद मैं उस चीज़ को फिर से ऐड कर देता हूँ, उसी चीज़ को। आपने तो किसी भी फाइल को या फोल्डर को भी ऐड कर सकते हो। मैं सिंपल उसी चीज़ को आप लोग को ऐड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं, और ओके पे क्लिक करता हूँ और फिर से यहाँ पे ओके पे, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों चीज़ ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हाइपरलिंक लगाते हैं। अब मुझे मान लीजिए कि इसके बारे में देखना है कि इसके अंदर क्या है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि Ctrl+Click का फॉलो, आप लोग फॉलो करिए इसको ओपन करने के लिए। तो मैं जैसे Ctrl+Click करूंगा, आप लोग से परमिशन मांगा जाएगा कि क्या आप इसको ओपन करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप लोग यस कर दीजिए। ये देखिए वो फाइल जो मैंने बनाया था वो आप लोग के सामने खुल चुका है। फिर मैं इसको बंद कर देता हूं, तो ये देखिए मैं उसी वापस आ जाता हूं। अब मैं उसी तरह से मान लिया मुझे इसको भी ओपन करना है, तो Ctrl+की का ओपन प्रेस करूंगा, फिर से इसको अलाउ करूंगा, और फिर से देख सकते हो आप लोग इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेगा वो यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो हाइपरलिंक का हम लोग यूज उस टाइम करते हैं कि जब हम लोग के पास क्या है, स्पेस कम है, या फिर हम लोग को बहुत बार ऐसा लगता है कि लोग उसको पढ़ना चाहेंगे या फिर नहीं चाहेंगे। कोई भी डिस्क्रिप्शन में हम किसी चीज़ को बता रहे हैं, कोई ज़्यादा डिस्क्राइब करके कोई पढ़ना चाहता है, या फिर कोई भी कम डिस्क्राइब करके पढ़ना चाहता है। तो हम लोग जो कम डिस्क्राइब करके पढ़ना चाहता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके बाद
यदि उसके नीचे लिख देंगे कि यदि आप और ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप लोग यहाँ क्लिक करें, और इस तरह से हाइपरलिंक का यूज हम लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि हाइपरलिंक का यूज आप लोग कैसे करते हैं। अब दूसरी बात जो है हम लोग सीखते हैं बुक मार्क के बारे में। तो बुक मार्क के बारे में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, नहीं तो यहाँ पे भी मैं आप लोग को बता देता हूँ यदि आ गया है तो यहाँ पे वेलकम टू A to Z मैंने मान लिया कि लिख दिया, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली इसको मैं फिर से पेस्ट बहुत सारा मैं पेस्ट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो मैं बहुत सारा 2 3 4 पेज पे इसको कॉपी, इतना मैंने कॉपी कर दिया गाइस, ओके। अब यहाँ पे मैं कहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आ जाए। अब यहाँ पे मैंने mm लिख दिया, ओके। अब मान लिए कि आप लोग देखते होंगे ये पुराना ज़माना में ज़्यादा यूज होता था कि कोई भी देखते थे कि कोई भी बुक पढ़ रहा है मान लिए, तो वहाँ पे कोई भी चीज़ उस पेज को क्या करते थे, जहाँ पे मान लिए कि रात को सो गए तो वहाँ पे सोना है तो उस पेज को फोल्ड कर देते थे कि बाद में यहाँ से अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। या फिर रस्सी वगैरह का डायरी वगैरह में आप लोग देखते हो एक रिबन रहता है, उसका यूज किया जाता है कि फिर से मैं खोलूँ तो वहीं पर खुल जाए। तो बुकमार्क का भी यही यूज है। अब जैसे मैंने यहाँ पे रात भर मैंने पढ़ा, ये इसमें कुछ स्टोरी वगैरह या फिर कुछ भी लिखा हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट है, मैं यहाँ तक रात को पढ़ा। अब मैं चाहता हूँ कि सुबह उठूँ तो इसके आगे से मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो MM के बाद मैं चाहता हूँ बुकमार्क लगाना। तो आप लोग सिंपल क्या करिए, यहाँ पे कर्सर को ले जाइए जहाँ तक आप लोग ने पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे ले आया और यहाँ से आकर के मैं बुकमार्क ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अब बुकमार्क का नाम दे दूंगा जो भी आप लोग को नाम चाहिए, तो मैं लिख दूंगा कि रीड टुमारो, ओके। अब मैं यानी कि कल से पढ़ना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और इसके बाद में यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ पे देख सकते हैं लोकेशन वगैरह भी आप चाहे तो सेट कर सकते हो, या फिर हिडन करना चाहो तो यहाँ से हिडन वगैरह भी आप लोग कर सकते हो। और यहाँ से आप लोग अपना बुकमार्क जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो जब आप लोग एक चीज़ और मैं बता दूँ, जब आप लोग यहाँ से ऐड करिएगा बुकमार्क को, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ऐड का ऑप्शन है, बट अभी इनेबल नहीं है। क्यों मालूम है? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस के बाद वर्ड को यूज किया है। इस बुकमार्क में नेम में एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग को स्पेस के बाद में किसी वर्ड को ऐड नहीं करना है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैं बैक किया वो अपने आप ऐड का बटन जो है इनेबल हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग बुकमार्क को यूज करिएगा। अब यहाँ से मैं मान लिया कि ये रीड लिख करके छोड़ देता हूँ और ऐड को क्लिक कर देता हूँ। ऐड, अब मेरा बुकमार्क ऐड हो चुका है। अब मैं वापस से कल मान लिया कि इस तरह से मैं खोलूँगा, फर्स्ट पेज पे रहूँगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोग मैं फर्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। अब मेरे टोटल 5 पेज हैं। अब मैं चाहता हूँ कि उसको फिर से वहीं से जहाँ मैं ओपन करना चाहता था, जहाँ से मैं पढ़ना चाहता हूँ उसको ओपन करना, तो मैं यहाँ से सिंपल बुकमार्क ऑप्शन पे चला जाऊँगा। यहाँ पे देखिए रीड का ऑप्शन आप लोग के सामने है। बस आप लोग को क्या करना है, जितने भी बुकमार्क्स आप लोग सेव करोगे 2, 5, 10 वो आप लोग के सामने यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। आप लोग को बस गो टू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप लोग देखोगे कि आप लोग आ चुके हो यहाँ पे। अब मैं मान लिया कि फिर से दूसरा दिन मैं यहाँ पे पढ़ते पढ़ते यहाँ पे मैं सो गया। यहाँ पे के बाद देखिए अब मैं यहाँ पे बुकमार्क लगाना चाहता हूँ, तो फिर से मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा बुकमार्क मैं लगा देता हूँ। मान लीजिए कि किस नाम से लगा देता हूँ, A to Z के नाम से। ठीक है, A to Z के नाम से मैंने बुकमार्क लगा दिया और यहाँ पे ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब फिर से मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फर्स्ट पेज पे चला आया, फिर से बुकमार्क को ओपन किया। अब यहाँ पे 2 बुकमार्क दिखाई दे रहा है, एक A to Z का, एक रीड का। फिलहाल तो A to Z सिलेक्ट है, मैं उसको वहीं पे जाना चाहता हूँ, तो गो टू वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और आप लोग देख पाइएगा कि मैं वहाँ पे आ चुका हूँ डायरेक्टली। तो इस तरह से जितने भी बुकमार्क आप लोग ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, वहाँ पे शो होने लगेगा। तो इस तरह से आप लोग बुकमार्क समझ लिया, हाइपरलिंक समझ गया। अब लास्ट का एक आया क्रॉस रेफरेंस का। अब क्रॉस रेफरेंस का ऑप्शन कैसे हम लोग सीखते हैं इसके बारे में भी अब मैं बता देता हूँ। तो मैं मान ली कि इसको पहले सिंपल क्या करता हूँ, सारी चीज़ को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, आ जाता हूँ पेज नंबर 2 में मैं आ गया हूँ। ठीक है, अब पेज नंबर 2 में मैं एक कोई भी टेबल मान ली कि ये इंसर्ट कर देता हूँ। इस टेबल के बाद मैं आ जाता हूँ पेज नंबर 3 पे।
और फिर से मैं एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ पेज नंबर 4 पे, फिर से मैं एक टेबल इंसर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं सारे टेबल का नाम कुछ दे देता हूँ। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो, मान लीजिए कि इंग्लिश का बुक पढ़ रहे हो या साइंस का बुक पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे देखते होगे कि जो भी फोटो वगैरह होता है तो वो लिखा हुआ होता है कि फिगर नंबर इतना, या फिर कोई भी टेबल होता है तो टेबल नंबर इतना। तो वो इसी तरह से बनाया जाता है। कैसे? अब जैसे इस टेबल का नाम देना है, तो हमारे बुक में जो बना रहा हूँ उसका यह बुक पहला है, तो मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा इस ऑप्शन पे आकर के, और यहाँ से एक ऑप्शन दिखाई देगा इंसर्ट कैप्शन का। तो इंसर्ट कैप्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जो भी आप लोग को कैप्शन देना है, यानी कि टेबल 1 नाम रखना है या फिर दूसरा, आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं और ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए इस टेबल का नाम क्या हो गया, टेबल 1। अब जैसे हुआ 1 हुआ तो इसका नाम आप लोग को शो करेगा। यहाँ पे जब आइएगा तो यहाँ पे शो करेगा टेबल 2, यहाँ पे देख सकते हो। ओके मैं कर दिया, इसके ऊपर में टेबल 2 लिखा गया। अब इसके ऊपर इसी तरह से आ गया, और यहाँ पे ये ध्यान रखें आप लोग कि इस ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है, तब आ गया इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन, और यहाँ पे टेबल 3 आ गया। अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, लेबल यहाँ से लगाना है टेबल का या फिर फिगर का, ये इक्वेशन का। जैसे फिगर वगैरह भी रहता है, कोई इक्वेशन वगैरह भी रहता है, तो मैंने फिगर एक ये ही बनाया था टेबल, तो मैं यहाँ से टेबल को ही दिखा देता हूँ। मैं एक चीज़ और आप लोग को फिगर भी कोई इंसर्ट करके दिखा दूंगा। ओके, तो मैं टेबल, और यदि आप चाहते हो कि इसका नाम मैं कैसे लिखूं, यानी कि ये जो टेबल है इसके ऊपर में रहना चाहिए ये लिखा हुआ टेबल 3, या फिर नीचे में, तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं एभव और बिलो वाला पे। मैं फिलहाल एभव ही रहने देता हूँ, अगला जो मैं फिगर वाला सिखाऊंगा तो उसमें आप लोग को बिलो करके दिखा दूंगा। अब ओके मैं कर देता हूँ टेबल 3, ये नाम आ चुके हैं, देख सकते हो सारे का नाम आ चुका है। अब मैं फर्स्ट पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेबल 1। ठीक है, या फिर आप लोग सिंपल इसको भी मिटा दीजिए, और मैं आसान आप लोग को बता देता हूँ, इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाइए। अब मैं डायरेक्टली चाहता हूँ कि हमारे पेज में, हमारे बुक में जो भी टेबल वगैरह हैं, आप जैसे साइंस का बुक पढ़ रहे हो तो कौन से बुक में कौन से पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है, ये आप लोग को फर्स्ट ही पेज पे दिखाई देने लगता है, जिसको कंटेंट बोलते हैं। तो वही यहाँ पे हम लोग बनाने में क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं, यानी कि वो सारा चीज़ हम लोग यहीं से देख पाएंगे, और यहीं पे क्लिक करते हैं उस टेबल पे चले जाएंगे। यदि 100 पेज का है और वहाँ पे टेबल नंबर 50 कहाँ पे है, ये खोजने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग इसका यूज करके बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। जैसे क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे, अब यहाँ पे नंबर आइटम का ऑप्शन है, इस पे नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो भी ऐड किया हमने, जैसे कि टेबल ऐड किया तो टेबल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कितने टेबल हमने ऐड किए, 3। तो यहाँ पे मैंने टेबल 1 को सिलेक्ट किया, इंसर्ट कर दिया, फिर से यहाँ पे इंटर करके नीचे जाऊंगा और यहाँ पे टेबल 2 सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट कर लूँगा, फिर नीचे मैं यहाँ से इंटर करके जाता हूँ और टेबल 3 और इंसर्ट कर लिया। अब यहाँ से मेरा देख सकते हो 3 टेबल यहाँ से इंसर्ट हो चुका है। अब मुझे देखना है कि टेबल 3 में क्या लिखा हुआ है, तो जो भी लिखना है आप लोग लिख सकते हो। मैं सिंपल क्या करता हूँ, कंट्रोल+ क्लिक करूँगा इस टेबल नंबर 2 पे जाके, यहाँ से देख सकते हो डायरेक्टली टेबल नंबर 2 आ चुका है। उसी तरह से आप लोग टेबल नंबर 3 पे जाना है, तो टेबल नंबर 3 क्लिक करते हो तो आ गए हो टेबल नंबर 3 पे। तो इस सब सारी चीज़ का यूज उसी तरह से होता है। तो मैं एक फिगर भी, यदि आप लोग चाहो तो मैं फिगर भी एक इंसर्ट करके आप लोग को जल्दी से दिखा दूंगा। मेरा पर्पस बस आप लोग को होता है कि बहुत ही आसान शब्दों में जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोग को समझा सकूँ। तो यहाँ से देख सकते हो मैं यहाँ पे आया इंसर्ट वाले ऑप्शन पे। अब कोई भी एक पिक्चर मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। कल मैं इंसर्ट वगैरह के बारे में बता चुका हूँ, सारा पिक्चर वगैरह के बारे में। अब इस पिक्चर को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है, ठीक है। अब इसका उसी तरह से नाम वगैरह दे देना है। फिर दूसरा इंसर्ट पिक्चर हमको करना है, मान लीजिए कि, तो मैं फिर से उसी तरह से, जैसे कि नीचे मैं आ गया इस पेज नंबर 3 पे, और यहाँ से मैंने फिर से पिक्चर को कोई भी इंसर्ट वगैरह किया हूँ, तो ये हमारा फिर से पिक्चर इंसर्ट हो गया है। अब फिर से मैं आ जाता हूँ अगले पेज पे, और मैं यहाँ से अब फिर से एक कोई भी इमेज
इंसर्ट करता हूं। तो इस तरह से देख सकते हो जो भी पेज इंसर्ट करता हूं उसी तरह से आप लोग को सारा चीज़ क्या करना है, इसका इंसर्ट राइट क्लिक करना है, इंसर्ट के ऑप्शन वाले पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट इमेज मैंने लगाया उस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर जाकर राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन का यूज आएगा। मुझे अब यहाँ पे क्या करना है, फिगर का नाम देना है। तो फिगर का नाम यहाँ पे फिगर 1 कर देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जो फिगर का 1 लिखा हुआ है वो नीचे शो हो। तो मैं यहाँ पे बिलो सिलेक्टेड आइटम क्लिक करूँगा और ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देख सकते हो फिगर 1 आ चुका है। उसी तरह से मैं यहाँ पे आऊँगा और इंसर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से जा करके अब टेबल टू फिगर 2 आ चुका है। यहाँ पे बिलो, यहाँ पे ओके मैं सिंपल क्लिक कर दूँगा। एक आप जैसे करिएगा उसी तरह से सारा क्या हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे फिगर 3 आ गया। अब मैं चला जाता हूँ सिंपल उसी तरह से फर्स्ट पेज पे और यहाँ पे जा कर के आ गए हम और यहाँ से जा कर के इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्रॉस रेफरेंस का क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से मैंने क्या ऐड किया था, फिगर। तो मैंने यहाँ से डाउन डायलॉग बॉक्स ओपन करता हूँ, फिगर वाले ऑप्शन पे आता हूँ। देख सकते हो 3 फिगर मैंने ऐड किया है, इंसर्ट कर देता हूँ। फिर दूसरा भी फिगर मैं इंसर्ट कर देता हूँ। फिर उसी तरह से मैं तीसरा भी फिगर यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। अब यहाँ से कोई भी मेरा चाहे तो जितना भी फिगर मैंने डाला है वो यहाँ से आप लोग को क्लिक करके देख सकता है। जैसे मैं मुझे फिगर नंबर 3 देखना है तो मैं फिगर नंबर 3 करता हूँ। आप लोग के सामने फिगर नंबर 3 आ गया। तो कंट्रोल+K क्लिक करना है आप लोग को, जो भी करना है। तो यहाँ से आ गया। अब देखिए फिगर नंबर 1 देखना है तो कंट्रोल+K। अब इसी तरह से इसका यूज उसी टाइम करेंगे जब 500 का पेज है, 1000 पेज का है और उसको देखना चाहते हैं हम एक ही क्लिक में, तो यहाँ से आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। तो गाइस मुझे आशा लगता है कि आप लोग को सारा चीज़ इस 3 बटन के बारे में आ गया होगा, सारा चीज़ समझ में, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। कल हम लोग आगे सीखेंगे हेडर, फुटर, पेज नंबर के बारे में। और अभी तक आपने हमारा सारे पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके जरूर देख लीजिए, सारा चीज़ बिल्कुल ईजिली वे में समझाया गया है। तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।